एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे हुजूर तशरीफ लाए। अदब देखो उनका। आज तो बंदा ना किसी भी घर में मुंह उठा के बैल की तरह चला जाता है, ना इजाजत की जरूरत है, ना पूछने की जरूरत है, गर्दन उठाई चला जा रहा है। हुजूर बेटी के दरवाजे पे भी आते, बेटी के दरवाजे पे कौन सैयदुल अंबिया आते, हुजूर दरवाजा खटखटाते, आवाज आती कौन, हुजूर फरमाते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सैयदा उठ के खड़ी हो जाती, कहती अब्बा घर आप ही का है, आ जाइए। फिर हुजूर अंदर जाते। ये तहजीब मेरे हुजूर ने सिखाई है। हाँ, अगर ये तहजीब हमारी होती ना तो आज बेटियां बाप के मुंह काले करके ना जाती। बड़े बड़े अक्लमंद बनते, कहते नहीं जी मुझे अपने बच्चों पर फुल भरोसा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, माहौल सब ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस क्या कर लेगा? जिन पे एतमाद था वही लड़कियां लेके भाग गई तुम्हारी। जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा हमने किया उन्होंने ही हमारे घरों की इज्जतों को उजाड़ा। तेरी अक्ल उतना नहीं चल सकती जितना मुस्तफा का फरमान आ गया। जिन्होंने ये कहा ना कि पर्दा तो दिल का होता, नजर का कोई पर्दा नहीं, वो समाज में रुसवा भी हुए, जलील भी हुए। जिन्होंने महबूब के फरमान को अपनाया वो यहां भी इज्जतदार रहेंगे, वहां भी इज्जतदार रहेंगे। हाँ, हम कहां कहां गलती करते बता दूं, अगर इजाजत हो तो बात इस्लाह की है, इसलिए मोटी बात है बता के चलना चाहता हूं। कहां कहां गलती करते। जवानों तुमसे भी गुजारिश है, मुंह बोले रिश्तों पे तुम जान दे देते हो, सगो रिश्तों का तुम्हें ख्याल नहीं आता। बंदा बाइक लेके आया, बेटी को बैठा दिया, जा विक्की आया, लक्की आया, निक्की आया, बैठ के चली जा। अब्बा से पूछा कौन था, कि नहीं वो मुंह बोला भाई है हमारी बेटी का, मुंह बोला भाई। उसकी बाइक पे बैठा के तुमने भेज दिया। मुंह बोला भाई के नहीं सगे भाई की तरह है, वो तरह है नहीं है सगा। समझो मेरी बात को, सगे भाई की तरह है। मुंह बोला है उस भाई को देखो, अगर सगी बहन दरवाजे पे दवा के लिए बैठी है तो इस जालिम के पास फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। अगर मुंह बोली बहन का फोन आ जाए कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो 10,000 का गिफ्ट लेके जालिम मुंह बोली के दरवाजे पे जा सकता है, 10 रुपए की दवा लेके सगी के दरवाजे पे नहीं जा सकता है। तूने रिश्तों की बहुत अच्छी रीत निभाई है, बहुत कदर की है तूने रिश्तों की। तेरे पास मुंह बोली के लिए पैसा भी है, दौलत भी है, सगी के लिए तेरे पास वक्त भी नहीं है, और मैं दावत की इजाजत नहीं देता तो मुंह बोले के पीछे बदन से बदन जोड़ के बैठने की इजाजत कैसे मिलेगी? मुझे भी समझाओ। मैं भी पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास बेहतर इलाज हो तो मुझे दो, और अगर मैं जो कह रहा हूं ये बेहतर इलाज है तो इसे लेके जाओ। लोगों ने मज़ारात में औरतों को ले जाने को सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है, सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है। ठंडे दिमाग से सुन, मैं नहीं जाता दलील के मामलात में, दलील मेरी अकल से भी वरा में, इतना बड़ा लामा नहीं जो दलील मैं समझ सकूं। बस मैं सीधा सा एक कम पढ़ा लिखा आदमी और सीधी बात समझाना चाहता हूं। मुझे बता, घर अल्लाह का, मकसद नमाज हो, और औरत की इज्जत की सलाम ने इतनी 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 फिक्र की हो कि औरत को इज्जत की हिफाजत की वजह से मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं है, तो फिर मजार पे चादर चढ़ाने की इजाजत तुम्हें कौन दे सकता? मुझे बताओ जरा, ये है इस्लाम। खुदारा घरों पर निगरानी करो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। और सुने मैं बात पूरी कर लूं, अभी थके तो नहीं आप लोग? अगर नारे नहीं थके तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मुझे भी ट्रेन पकड़नी है और आपको भी बिस्तर पकड़ना होगा। बस थोड़ी सी बात, जरा जल्दी में समेट लूं। हज़रत हुजूर तशरीफ लाए बेटी के घर पे, दरवाजा आ जाया ना बजाए। हुजूर ने तो आवाज में ना थोड़ी सुस्ती थी, अंदर कदम रखा। खातून जन्नत हजरत फातिमा की गर्दन झुकी, बेटी खैर तो है? कहने लगे बजी अली नाराज होके चले गए। सुने अब्बा जी, अली नाराज होके चले गए, जरा उन्हें मना लाए। अल्लाह अकबर, बेटी थी। कहने लगे अब्बा जी मना लाए अदली को। हुजूर फौरन पलटे। ढूंढना उसे पड़ता जिसे खबर ना, जो दिलों के हाल जानता हो। वो अली का पता नहीं जानता था। आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीधे वहां गए जहां अली लेटे थे, जाके अली को उठाया, हाथ पकड़ा, फातिमा के घर लाए सैयदा के। अल्लाहु अकबर, सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाए। और उसके बाद आपने हजरत अली को अपनी बगल में खड़ा किया। हर बेटी वाला मेरी बात सुने, बेटियों के घर बर्बाद ना करना। जरा सी शिकायत पे जो गाड़ियां उठा के निकल लेते हो ना, आया बेटी बस अभी आके दामाद की तिया पांचा करते। वो बेटियों के हमदर्द नहीं दुश्मन होते।
हाँ फर्क है ना हजरत जी। तलाक़ें क्यों हो रही हैं इतनी? तलाक़ें इसलिए हो रही हैं, कल जब बेटी रुखसत होती थी अब्बा पगड़ी उतारता था, बेटी के पैर में रख के कहता था बेटी मर जाना, मेरी पगड़ी को पामाल मत होने देना। ये जुमले होते थे कल बाप के, बेटी मर जाना लेकिन मेरी पगड़ी को रुसवा मत होने देना। लेकिन आज जब बेटी जाती है अब्बा कान में कहता क्यों रो रही है, कोई दूर थोड़ी है, दिक्कत हो तो फोन तो पहले ही दे रखा है, घंटी बजाना, चाबी गाड़ी में लगी, 2 मिनट में भैया आ जाएगा। ये फर्क हुआ नहीं हुआ सबक में? जब यहीं से तुम उसे सवा शेर बना के भेजोगे तो वहां जाके लठ नहीं चलेगा। और जब तुम दामाद को मारने उसके घर जाओगे वो तलाक देकर तुम्हारा तोहफा तुम्हारी गोद में नहीं रख देगा। फिर कहते हो तलाक हो गई बेटी को। और कितना भी बड़ा सूरमा हो, बेटी को सीने पे रख के कोई नहीं रह पाया, उसका गुजारा शोहर के साथ होना है। तो इतना बड़ा शेर न बन कि दामाद को मारने ससुराल जाए। क्या तालीम देते? फोन कर देना, चाबी लगा देना, बस 2 मिनट लगेंगे, बेटा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर हजरत अली का हाथ पकड़ के लाए हैं। सिर्फ इतना सुना था, फातिमा से नाराज है अली, और हजरत अली को बगल में खड़ा किया, सामने सैयदा फातिमा है। उसके बाद मेरे नबी के तारीख 7 जुमले सुनो। आका फरमाते ए फातिमा, अगर तुझे ये लगता है कि अली तुझसे नाराज हो और तू अली को नाराज करके मेरे घर आ जाए, आका फरमाते फातिमा मेरा दरवाजा तो खुला मिल सकता है, तुझे एक वक्त का खाना भी मिल सकता है, लेकिन ए फातिमा अगर इस हाल में तूने इंतकाल कर दिया कि अली तुझसे नाराज है तो तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ए फातिमा अली की नाराजगी का हमेशा ख्याल रखना है। इतना बड़ा जुमला मेरे हुजूर ने कहा है और उसके बाद फिर हुजूर ने फातिमा को अपने बगल में लिया है, अली को सामने खड़ा किया है। अब हुजूर बेटी का बाप बन के बात कर रहे हैं। अब मेरे हुजूर के जुमले सुनो। आका फरमाते हैं ए अली तुम जानते हो मेरी फातिमा पूरी जिंदगी माँ के बगैर रही है। ए अली मैं भी बेटी को वक्त नहीं दे पाया हूँ, कभी नबुव्वत के काम से, कभी रिसालत के काम से, कभी दीन के काम, कभी कुरान के काम से अली मेरा वक्त घर गुजरा के। ए अली मैं बेटी के साथ ज्यादा वक्त न गुजार सका जो बेटी माओ के साथ वक्त गुजारा करती है। ए अली उनकी जिंदगियों में कोई कमी नहीं होती है, मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी है। इसलिए ए अली अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को डांटा ना करना, मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे तो इससे नाराज मत हुआ करो। आका ने अगला जुमला कहा, हजरत अली फरमाते हैं मेरा कलेजा फटने वाला था, बड़ी बात हुजूर ने कही थी। आका फरमाते हैं ए अली मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर इससे कोई कमी हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फरमाया अली अपनी बीवी ना समझ के सही, कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। मेरे हुजूर के कदम पकड़ लिए हजरत अली ने, कहने लगे हुजूर अली मर जाएगा लेकिन फातिमा को नाराज नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। फिर तारीख पर ये पूरी जिंदगी कभी हजरत फातिमा और हजरत अली में नाराजी नहीं हुई, कभी नहीं हुई।